श्रीमते भक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी नामिने गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकावेस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः। कदाचित् कालिन्दे तटविपिनसङ्गे ततरलो मुदा वीरेनारे वदनकमलास्वादमधुप रमाशम्भो ब्रह्मा मरपति गणेशार्चितपदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। तमादिदेव करुणानिदानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। इदं शरीरं परिणामपेशलं पतत्यवश्यं सतसन्धिजर्जरम् किमौषधं प्रेक्ष्यसे मोरदुर्मते निरामयं कृष्ण रसायनं पिबः। आश्चर्यमेतत् हि मनुष्यलोके सुधां परित्यज्य विषं पिबन्ति नामानि नारायण गोचराणि तत्त्वान्वाचः कुहकाः पठन्ति त्यज्यन्तु बान्धवाः सर्वे निन्दन्तु गुरवो यनाः तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। तथापि परमानन्दो गोविन्दो मम जीवनम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
नमो महावदन्याय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र में अस्मदीय परमाराध्यतम गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। श्री मठ के वर्तमान आचार्य देव परम पूज्यपाद परिव्राज आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक उनके हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हरि कथा सबन विपासु सज्जन वृंद मातृवृंद सबके प्रति यथा योग्य अभिवादन पूर्वक सबकी प्रसन्नता प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत के मध्य खंड के 15 अध्याय। आज से हमने 15वें अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखो गौरा चाँदेर कत भाति शिव शुक नारद ध्यानेना पावत सोपहुव किंचन संगे दिन राति। देखो गोरा चाँदेर कत भाति हेनमते नवद्वीपे विश्वम्भर राय अनंतय चिंत लीला करे सदाय। এই সব প্রকাশেও কেহ নাহি চেনে সিন্ধু মাঝে চন্দ্র যেন না জানিল মিনে। জগাই মাধাই দুই চৈতন্য কৃপায় परम धार्मिक रूपे वर्षे नदियाय। इस प्रकार से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी क्या करने लगे कि नवद्वीप में अचिंत लीला करने लगे। अचिंत लीला मतलब जो चिंतनीय के योग्य नहीं है, जो चिंतन के द्वारा हम सोच नहीं सकते, जो हमारे चिंता से परे है, ऐसे अचिंतनीय लीला श्रीमन महाप्रभु जी करने लगे। जगाए माधाए दोए चैतन्य कृपाय परम धार्मिक रूपे वर्षे नदियाय। उषा काले गंगा स्नान करिया निर्जने 2 लक्ष कृष्ण नाम लये प्रतिदिने। इसीलिए ये जो जगाई माधाई के चरित्र है, हम तो सुन लेते कि जगाई माधाई का उद्धार कर दिया महाप्रभु जी ने। माधाई ने महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के मस्तक पर प्रहार किया। क्रोध में महाप्रभु जी ने सुदर्शन चक्र को बुलाए, फिर नित्यानंद प्रभु जी ने प्रार्थना किया तो उन दोनों को क्षमा कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, माधाई और जगाई कैसे अपने दिनचर्या किया, उनका जीवन कैसे आगे आगे बीता, कैसे उनके जीवन आगे आगे सुधार की तरफ आगे बढ़े, इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। चैतन्य भागवत में इसके बारे में बताते हैं। अभी जो 14वें और 15वें अध्याय है, जैसे कल हमने चतुर्दश अध्याय और अभी 15 अध्याय श्रवण कर रहे हैं, इसमें विशेष रूप में जगाई माधाई के उद्धार के बाद उन्होंने अपने जीवन को किस प्रकार से एक दिशा से और दूसरे दिशा में लेकर के आए। क्योंकि जिस समय नित्यानंद प्रभु जी ने कृपा कर दिया, कृपा करने का मतलब ये कदापि नहीं है कि वो पापों से विमुक्त हो गए,
पाप तो उनका जन्म जन्मांतर का है और पाप करने की प्रवृत्ति भी रहेंगी, परंतु नित्यानंद प्रभु जी ने और महाप्रभु जी ने आगे का उनको क्या आदेश दिया था, किस वजह से उनके जीवन में इतने बड़े परिवर्तन आया है, इसके बारे में हमें यहां पर श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। अब क्या करते हैं, जगाई माधाई दोनों ही भाई हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद नित्य प्रति वे लोग 2 लाख माला करते। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी 3 लाख माला करते थे, ऐसे ये जगाई माधाई दोनों भाई नित्य प्रति 2-2 लाख माला जाप किया करते थे। उषा काले गंगा स्नान करिया निर्जने 2 लक्ष कृष्ण नाम लये प्रतिदिने। आपनार धिक्कार करे अनुक्षण निरवधि कृष्ण बलि करे क्रंदन। पाइया कृष्णेर रस परमयोदार कृष्णेर द्वैत देखे सकल संसार। पूर्वे जे करिल हिंसा ताहा संगरिया कांदिया भूमिते परे मूर्छित होइया। उन्होंने जो पाप किया था, जो अपराध किया था, उस अपराध को बार बार स्मरण करते हुए वे पश्चाताप में इतना डूबे हुए हैं कि नित्य प्रति क्रंदन करने लगते थे। अब पाप चाहे कितना ही बड़ा हो, हर पाप के लिए हमारे शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान दिया गया, परंतु आप चाहे भले ही कितने ही प्रायश्चित, वो कर्मकांडी दृष्टि से है, वो हमारी वैदिक दृष्टि से भी है, वैष्णव विधान से भी प्रायश्चित है। अब कोई भी प्रायश्चित को कर ले, परंतु अगर आपके हृदय में उस पाप के प्रति पश्चाताप नहीं हुआ तो पश्चाताप के बिना कोई भी प्रायश्चित क्या है, बेकार है। प्रायश्चित तो हम कर लेंगे, पर पश्चाताप नहीं हुआ कि मैंने ये गलती कर दिया, ये नहीं करना चाहिए था, ऐसा भाव जब तक नहीं आएंगे तब तक आप बड़े से बड़े प्रायश्चित कर ले, उसका कोई भी असर नहीं होगा। सारी पापों के प्रायश्चित में मूल प्रायश्चित है पश्चाताप। जब तक गिल्ट ना हो अपने आप को कि मैंने ये गलती किया है, मेरे से ये नहीं होना चाहिए था, ये जब तक हम अपने हृदय में इसका विचार नहीं प्रकट करते हैं, तब तक कोई भी प्रायश्चित हमसे होंगे वो प्रायश्चित में गिने नहीं जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जगाई माधाई, यद्यपि महाप्रभु जी ने, नित्यानंद प्रभु जी ने उनको सर्वोपरि कृपा कर दिया, कह दिया कि तुम आज से पाप नहीं करना, आज तक जो पाप किया सब मेरा है, परंतु फिर भी दोनों भाइयों में इतना विनम्रता है कि इतना वो पश्चाताप में डूबे हैं, कहते जो हमने अपराध किया, ये अपराध नित्यानंद प्रभु के चरणों में जो हमने किया, ये हमारा जीवन भर हम साधन करके भी इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते। इस प्रकार से वो विनम्रता पूर्वक क्या करते थे, धिक्कार धिक धिक करते थे अपने आप को कि धिक है ऐसे जीवन का, जिस जीवन में हमने परम दयाल नित्यानंद प्रभु का हमने उनको प्रहार किया। कांदिया भूमिते परे मूर्छित होइया गौरचंद्र यारे बाप। कांदिया भूमिते परे मूर्छित होइया पूर्वे जे करिला हिंसा ताहा संगरिया। इससे पहले जितने भी उन्होंने पाप किया, उन पापों को याद करते हुए बार बार क्रंदन कर रहे हैं। काश पहले ही हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा मिल गए होते तो आज इतने बड़े बड़े पाप के भागीदारी हम न बने होते। गौरचंद्र आरे बाप पतित पावन संगरिया पुनः पुनः करे क्रंदन। आहारेर चिंता गेल कृष्णर आनंदे संगरी चैतन्य कृपा दुई जने कांदे। सर्वगण सहित ठाकुर विश्वम्भर
अनुग्रह आश्वास करे निरंतर। अपने आसिया प्रभु भोजन कराए तथापि द्वैते चित्त गोशांति न पाए। इस प्रकार से दोनों इतना बिलखने लगे, रोने लगते हैं कि उनको मनाने के लिए साक्षात महाप्रभु जी आया करते थे कि भाई जो हुआ सो हुआ, अब उनके बारे में बार बार पश्चाताप करके क्या करना, आप भजन में मन लगाइए। बार बार महाप्रभु जी आकर के उनको समझाते थे और वो भोजन तक नहीं करना चाहते थे। कहते हैं महाप्रभु जी अपने हाथों से भोजन करवाते थे जगाई माधाई को। यहाँ पर लिखा है वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं आपने आशिया प्रभु भोजन को राय तथापि यह दोते चित्तो गोवास्ति ना पाए। महाप्रभु जी स्वयं आकर के उन दोनों को भोजन कराते थे जबरदस्ती। भाई क्योंकि जब हमसे कोई बहुत बड़ा भूल हो जाते हैं ना, तो बार बार अपने आप को हम क्षमा नहीं कर पाते, ये कैसे हो गया, ये नहीं होना था। तो ऐसे बिलखते बिलखते वो हमेशा अपना दिन यापन क्या करते थे। महाप्रभु जी बार बार समझाते हैं कि ऐसे बिलखने से क्या होगा, अब आगे की और ध्यान देना चाहिए, आगे हम कैसे और भजन करते हुए अपने आप को भगवान तक ले जा सकते हैं, इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए। विशेष माधाई नित्यानंदेर लांघिया पुनः पुनः कांदे विप्र ताहा संगरिया। और विशेष रूप में मधाई इतना पश्चाताप कर रहे हैं कि हाय हाय वो जगाई तो कितना अच्छा है, कम से कम उसने तो प्रहार तो नहीं किया। मैंने तो इतना अधम हूं, इतना पापी हूं कि नित्यानंद परम दयाल उनके मस्तक पर मुझे प्रहार करना पड़ गया। ये पाप का खंडन मैं कैसे करूंगा, कैसे संभव होगा, कैसे मेरा उद्धार होगा। विशेष रूप में माधाई और अधिक वो पश्चाताप कर रहे थे। नित्यानंद छाड़िल सकल अपराध तथापि माधाई चित्ते न पाए प्रसाद। यद्यपि नित्यानंद प्रभु जी ने कृपा कर दिया माधाई के प्रति भी, परंतु माधाई के मन में संतुष्टि नहीं है कि क्या पता महाप्रभु नित्यानंद प्रभु मन ही मन मुझे माफ न किया हो और ऊपर ही ऊपर मुझे क्षमा करने का अभिनय कर रहा हो, तो मेरा क्या होगा, क्या गति होगा। नित्यानंद अंगे मई कोइलु रक्तपात इहा बोले निरंतर करे आत्मघात। कहते मैं नित्यानंद प्रभु के चरणों में इतना बड़ा अपराध कर दिया, मैं उनके रक्तपात कर दिया, मैं आत्मघाती हूं, मैं मर क्यों नहीं गया। इस प्रकार से वो आत्मविलाप कर रहे हैं। यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते कि श्री हरिदास ठाकुर प्रत्यह 3 लक्ष नाम ग्रहण किया करते थे। जगाई माधाई वो भी प्रत्यह 2 लक्ष नाम क्या करते थे, जिनके महाप्रभु जी कहते हैं जो लखपति नहीं है ना, महाप्रभु जी ने अपने भक्तों को कहते हैं कि भाई हर भक्त चाहते ना कि आपने अपने घर में निमंत्रण देते महाप्रभु जी को, निमाई को नदिया में, तो महाप्रभु जी कहते मैं सबके घर में नहीं भोजन करूंगा। कहते हैं जो लाखपति है उन्हीं के घर में भोजन करूंगा। सब भक्त हैरान परेशान हो गए कि इसमें से लाखपति हम कोई भी नहीं है, सब तो हम गरीब गरीब है। शिवास पंडित, गदाधर, अद्वैत, श्रीनिवास, ये सब इतने गरीब है। बोले हम तो सभी गरीब है प्रभु, आपके ऐसे कौन से भक्त आ गया लखपति जिनके घर में आप भोजन करोगे, अब तो भूखे मर जाओगे, सब तो हम गरीब ही है। तो महाप्रभु जी कहते हैं भाई आपके जो पैसे है, आपके जो संपदाएं है, आपके जो वैभव है ना,
इसी से आपको लखपति नहीं कहा जाएगा। अब हर रोज लाख मालाएं नहीं जपते हैं, लक्ष माला नहीं जपते हैं, तो आपके हाथ में मैं भोजन नहीं करूंगा। कहते मुझे भोजन कराने के लिए आपको हर रोज 1 लाख माला जाप करना होगा। 1 लाख माला जाप किए बिना आप मुझे भोजन नहीं करा सकते। इसीलिए जगाई माधाई दोनों ही नित्य प्रति क्या करते थे, 2-2 लाख माला जपते थे। क्योंकि आपने पाप जितना बड़ा किया उसका प्रायश्चित भी तो बहुत बड़ा होना चाहिए ना। गलती जितनी अधिक है, गलतियां जितने बड़े होंगे उनके सुधार के लिए प्रयास भी तो हमें अधिक करना पड़ेगा। क्योंकि जगाई माधाई पापों में इतना समा गए थे। चित्रगुप्त कहते भाई मैं 10 लाख भी क्लार्क को लगा दिया जाए ना, कायस्थ जो हिसाब करते मुनीब, कहते 10 लाख मुनीबों को लगा दिया जाए, कायस्थ को लगा दिया जाए, ये गिनने में कि उन्होंने पाप कितना किया, वो भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। पाप गिन करके समाप्त नहीं कर पाएगा, इतना पाप उन 2 भाइयों ने किया। अब इतना पाप जो किया है, अब प्रायश्चित के लिए, आगे भजन के लिए उतना ही तीव्र गति के साथ भजन करना पड़ेगा ना उनको। इसीलिए वे लोग नित्य प्रति 2-2 लाख माला जप किया करते थे। जे अंगे चैतन्य चंद्र करे विहार, हेन अंगे मुई पापे करिलो प्रहार। कहते हैं जिस अंग में, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु जी के उपांग है नित्यानंद प्रभु जी, है ना। संगोपांगार शोध पार्षदम एक श्लोक है जिसमें महाप्रभु जी अपने पार्षदों के साथ अपने संग, अपने अंग, अपने उपांग, नित्यानंद प्रभु जी महाप्रभु के अंग है ना। तो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के शरीर में निवास करते हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु को कहा जाता है अंग, है ना। क्या कहा जाता है? अंग। अद्वैत आचार्य जी को कहा जाता है उपांग। तो माधाई कहते हैं जे अंगे चैतन्य चंद्र करो ये विहार, हेनो अंगे मुई पापी करिरु प्रहार। जिस अंग में, जिस शरीर में चैतन्य महाप्रभु विराजमान कर रहते हैं, उस शरीर को मैंने प्रहार किया, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। मूर्छागत हइहा संगरी बाधाई, अहर्निश कांदे आर किछु चिंता नाई। नित्यानंद महाप्रभु बालक आवेशे, अहर्निश नदी आए बोले न हरिषे। सहजे परमानंद नित्यानंद राय, अभिमान नाही सर्व नगरे बेराय। एक दिन नित्यानंदिनी भृते पाइया, पड़िला माधाई दुई चरणे धरिया। प्रेम जले धोआइल प्रभुर चरण, दंते तृण करे प्रभु, दंते तृण धरी करे प्रभुर स्तवन। एक दिन नित्यानंद प्रभु जी अकेले में कहीं जा रहे थे, अचानक से मधाई नित्यानंद प्रभु को जबरदस्ती पकड़ लिया। दांतों में तृण घास लेकर के उनके चरण में गिर पड़े। प्रेम जले धोआइल प्रभुर चरण, दंते तृण धरी करे प्रभुर स्तवन। विष्णु रूपे तुमी प्रभु करह पालन, तुमी से फनाए धरो अनंत भुवन। स्तुति कर रहे कौन? मधाई। किनके? नित्यानंद प्रभु के। नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ लिया और पकड़ते हुए कह रहे महाप्रभु
आप ही स्वयं विष्णु के रूप में आकर के इस संसार का पालन पोषण करते हैं और आप ही अनंत के रूप में अपने फन के ऊपर अनंत अनंत ब्रह्मांड को धारण करते हैं। तुम्हारे चिंतये मने पार्वती शंकर, तुम्हार से भक्ति योग भक्तिर स्वरूप प्रभु तोर कलेवर, तुम्हार चिंतये मने पार्वती शंकर, तुम्हार से भक्ति योग तुम्हें करो दान, तुम्हा वही चैतन्य प्रिय नाहियान, तुम्हार से प्रसादे गरुर महाबले, लीलाए वह ये कृष्ण होए कुतूहली। उनकी महिमा बखान कर रहे हैं कि हे अनंत देव, हे नित्यानंद प्रभु, आप ही की करुणा है, आप ही की कृपा है कि ये गरुड़ महाबली, कल भी हम गरुड़ जी के बारे में चर्चा कर रहे थे ना। गरुड़ जी के माता जी का नाम क्या है? हाँ जी, हाँ जी, विनीता। तो यहां पर कहते हैं कि आप ही के कृपा है, आप ही की दया है कि गरुड़ क्या करते हैं, भगवान कृष्ण को अपने, भगवान विष्णु को अपने शरीर पर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। इसके लिए भी आप ही की महिमा है, आप ही की कृपा है। तुम्हार से प्रसाद गरुर महाबली, लीलाए वह कृष्ण होए कुतूहली, तुमी से अनंत मुखे कृष्ण गुण गाओ, सर्वधर्म श्रेष्ठ भक्ति तुमी से बुझाओ। तुम्हार से गुण गाए ठाकुर नारद, तुम्हार से जत किछु चैतन्य सम्पद, तुम्हार से कालिंदी भेदन कारे नाम, तुम्हार से भी जनक पाइल दिव्य ज्ञान। सर्वधर्ममय तुम्हें पुरुष पुराण, तुम्हार से वेद बले आदि देव नाम। तुम्ही से जगत पिता महाजोगेश्वर, तुम्ही से लक्षण चंद्र महाधनुर्धर, तुम्ही से पाषंडक्षय रसिक आचार्य, तुम्ही से जानो हो चैतन्यर सर्व कार्य। तुम्हारे देखिया पूज्या होइला जग महामाया, अनंत ब्रह्मांड चाहे तुम्हा पद छाया। तुम्ही चैतन्यर भक्त तुम्ही महाभक्ति, जत किछु चैतन्यर तुम्ही सर्वशक्ति। तुम्ही शय्या तुम्ही खट्या तुम्ही से शयन, तुम्ही चैतन्यर छत्र तुम्ही प्राणधन। तुम्हा वही कृष्णेर द्वितीय नहीं यार, तुम्ही गौरचंद्रेर सकल अवतार। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की स्तुति करने लगे। कौन? माधाई। तुम्ही से करह प्रभु पतितेर त्राण, तुम्ही से संहार सर्व पाषंडीर प्राण। तुम्ही से करह सर्व वैष्णवेर रक्षा, तुम्ही से वैष्णव धर्म करो ये शिक्षा। तुम्हारो कृपाए सृष्टि करे अजदेवे, तुम्हारे से रेवती वारुणी कांति सेवे। तुम्हारे से क्रोधे महारुद्र अवतार, সেই द्वारे करे सर्वश्रेष्ठीर संहार। नित्यानंद प्रभु क्या है? वैष्णव धर्म का मूल प्रचारक है। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र हमार आज्ञा करो प्रकाश। प्रति घरे घरे गया करे भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। इहा बोई ना बोलिबा
न कोई बायार। कहते हैं नित्यानंद प्रभु को श्रीमन महाप्रभु जी ने कृष्ण नाम प्रचार का भार सौंपा है। इसीलिए नित्यानंद प्रभु के बारे में यहां पर माधाई कह रहे हैं कि तुम्ही से करो सर्व वैष्णवेर रक्षा, तुम्ही से वैष्णव धर्म कराहो जे शिक्षा। वैष्णव धर्म के रक्षक आप हो, आप ही स्वयं आचरण करके वैष्णवों को शिक्षा देते हो। और यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्यार कहा है कि तुम्हारे कृपाए सृष्टि करे अजो देवे, तुम्हारे से रेवती वारोनी कांति सेवे। ये जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं ना, ये भी महाविष्णु के आदेश से करते हैं। ब्रह्मा जी जो सृष्टि करते ब्रह्मांड में, किनके आदेश में करते हैं? महाविष्णु के आदेश में। और ये जो महाविष्णु है ना, जिनका अलग अलग स्वरूप है, जैसे अनंत है ना, जैसे हमने भगवान के 4 कायबूय है, संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये 4 भगवान के कायबूय है। 4 रूप में भगवान अलग अलग कार्य करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु अभिन्न संकर्षण है। क्या है अभिन्न संकर्षण? उसी संकर्षण से जितना भी सेवक तत्व है वो प्रकाशित होते हैं। भगवान कृष्ण से ही 4 काव्य निकलते हैं। कौन कौन से? प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव और संकर्षण। वासुदेव कौन है पता है? वासुदेव भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी दंडायमान रहते हैं और उनके मस्तक पर अनंत नाग होते हैं। ये जो अकेले में विष्णु खड़े होते हैं ना, किसी फोटो में दिखते हैं ना, अकेले में है जहां पर, वो वासुदेव है। खड़े होते हैं ना, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, और मस्तक पर शेषनाग है। अकेले में जहां पर होंगे वो वासुदेव है। और क्षीर सागर में जो साइद अवस्था में है, ये कारणोदोक्षाई, गर्भोदोक्षाई और क्षीरोदोक्षाई विष्णु होते, 3 विष्णु होते। अलग अलग इनका स्वरूप होता है। तो ये 4 कायबूय में जो संकर्षण है वो सेवक तत्व है। मतलब संकर्षण से सभी सेवक तत्व प्रकाशित होते हैं। भगवान ही आपने आप को संकर्षण के रूप में प्रकट करा करके जगत जीवों को शिक्षा देने के लिए, भगवान की सेवा कैसा होना चाहिए, भगवान की सेवा किस प्रकार से होना चाहिए, यह सिखाने के लिए क्या करते हैं? भगवान ही आपने आप को आदि संकर्षण बलदेव के रूप में प्रकट कराते हैं, है ना। और बलदेव जी प्रकट होकर के समस्त ब्रजवासियों को कृष्ण के प्रति किस प्रकार से समर्पण भावना होकर के हमें सेवा करना चाहिए, ये शिक्षा देते हैं। बलदाऊ यद्यपि भौतिक दृष्टि से विचार किया जाए तो कृष्ण से बड़े हैं, वो ज्येष्ठ भ्राता है, पर गोचारण करते समय कभी थक जाया करते थे कृष्ण, कहते दाऊ जी थोड़ा सा पैर दबा दो, तो बलदाऊ जी कृष्ण का पाद सम्माहन करते थे। अब बड़े भाई से कोई चरण दबाते भला? ये तो दैव क्रम से बलदाऊ अब बड़ा भाई बन करके आ गया, परंतु है तो वो कौन? लक्ष्मण है ना। कई लोग तो ये भी मानते हैं कि जब उत्तरकांड में, रामायण के उत्तरकांड में
हालांकि रामायण के उत्तरकांड जो है इसको प्रामाणिक नहीं मानते कई लोग, वाल्मीकि रामायण का हिस्सा ये लोग, कई लोग इसको मानते नहीं है। रामायण के उत्तरकांड है, जिस उत्तरकांड में माता सीता को वनवास भेज दिए गए थे। जब इतने वर्ष बाद माता सीता को अशोक वाटिका से उद्धार करते हुए रामचंद्र अयोध्या में लेकर के आए, उनका राज्याभिषेक हुए, पुनः बहुत सुंदर आयोजन हुआ, सब कुछ सही सही रूप में हो गया। पर धीरे 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 पूरे अवध में कानाफूसी होने लगे। कितने दिन से सीता देवी उस पर लंका में रही, क्या पता उनके पतिव्रता में कोई अनिष्ट आया हो। तो ऐसे बातें जब फैलने लगे तो एक दिन मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र तक ये बात पहुंच गए। देखिए, राजा ना ये केवल शासक नहीं होता है, इसीलिए हमारे वैदिक समाज व्यवस्था में राजा को भगवान विष्णु के प्रतिनिधि माना गया। क्या माना गया? भगवान विष्णु के प्रतिनिधि माना गया। मतलब राजा भगवान के समान है। हमारे वैदिक सभ्यता में राजा को भगवान के स्वरूप माना जाता है, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि है ना। तो रामचंद्र एक आदर्श राजा का उन्होंने आदर्श स्थापित किए थे अवधपुरी में, राज्य परिचालन व्यवस्था में। तो आदर्श राजा थोड़ी ना ऐसे ही बन जाएंगे, उनके कुछ वसूल है, कुछ सेक्रीफाइस है भाई। इसीलिए जब ये बात बहुत दूर दूर तक फैल गए तो श्री रामचंद्र जी के मन में विचार आया कि इसका कम से कम खंडन तो होना चाहिए, ताकि लोगों में ये भ्रम न पैदा हो। क्योंकि राज परिवार के प्रति, राजमाता के प्रति, महारानी के प्रति कोई ऐसा भावना प्रकट करेंगे या भाव रखेंगे तो अपराध होगा। अपराध दृष्टि से कब तक कोई इंसान रह सकते हैं। तो श्री रामचंद्र जी चाहते थे कि इसका निराकरण हो, इसका खंडन हो। अब देखिए, सत्य तो इस बात में है कि सीता हरण होने से पहले, ये वाल्मीकि में भी प्रसंग आता है, वाल्मीकि रामायण में, सीता हरण होने से पहले छाया सीता को, वन में रह गई छाया सीता और अग्नि में समाहित हो गई थी कौन? मूल सीता। सीता हरण होने से पहले, क्योंकि माता सीता अत्यंत सर्वोपरि पराकाष्ठा पतिव्रता धर्म में रहती है। स्वकीय रस की चरम पराकाष्ठा है सीता देवी। स्वकीय रस मतलब पति पत्नी का जो पतिव्रता धर्म है ना, इसमें चरम पराकाष्ठा में रहती है। इसीलिए किसी भी स्थिति में वे पर पुरुष का स्पर्श तो दूर का विषय है, वो दर्शन तक नहीं कर सकती। अपने नेत्र को उठा करके पर पुरुष के प्रति वो अपने दृष्टि भी नहीं रख सकती, इतनी बड़ी पतिव्रता है। इसीलिए जब लीला होना ही था तो समय से पहले माता सीता अपने एक छाया स्वरूप को रख करके वे चली गई। अब जो भी लीलाएं हुए, क्योंकि पतिव्रता माता सीता को अगर रावण, वैसे भी कहते ना कि रावण ने मातृ भाव में उनको स्पर्श किया था। भाई जब चोरी करने गया तो मातृभाव में कैसे स्पर्श करेंगे वो? जब हरण करने का उद्देश्य ही कुछ अलग है, प्रतिशोधात्मक भावना है, तो मातृभाव कहां से आएगा? और अगर मातृभाव ही आना था तो फिर उनको हरण ही क्यों करना था? ये तो हमारे कम्युनिस्ट लोगों के एक प्रोपोगेंडा है।
कि ना, रावण बहुत बड़े श्रेष्ठ थे, वो माता के जैसे उनको अशोक वाटिका में रखा था। अशोक वाटिका में ऐसे नहीं रखा था। अशोक वाटिका में कितने बार तंग करने गए, वो समझाने गए कि तुम सब कुछ छोड़ो, छोड़ करके मेरे पानी ग्रहण करो, मुझे पति के रूप में स्वीकार करो, तुम्हें पूरे ब्रह्मांड के सर्वस्व सुख मिल जाएगा। क्या है उस जंगली के पास? कुछ भी तो नहीं है। जंगल जंगल में भटक रहा है। अभी देखो दोनों भाई। तब माता सीता ने क्या की थी? एक तिनका लेकर के उसके सामने प्रकट किया कि देखो, अगर मेरे पतिव्रता धर्म में थोड़ा सा भी सामर्थ्य है तो वो तिनके के बल पर ना रावण माता सीता के पास तक नहीं जा पाए। पतिव्रता धर्म में इतना सामर्थ्य है कि आप हाथ में जो भी धारण करेंगी ना, वो अस्त्र के समान काम करेंगे। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है। तो क्या हुआ कि जब माता सीता के ऊपर ये से लांछनाएं लगे तो रामचंद्र कहने लगे कि इसका निराकरण हो, इसका खंडन हो, इसका क्या उपाय है? अग्नि परीक्षा। कैसी अग्नि परीक्षा? कि उन्होंने इतने सालों तक लंका में रही, अगर उनके पतिव्रता, उनके सतीत्व अक्षुण्ण है तो वो अग्नि परीक्षा के द्वारा अपने आप को साबित करे। अब हमारे कम्युनिस्ट लोग इसका अलग तरीके से बखान करते कि एक महिला को, एक नारी को कितने परीक्षाएं दिए जाएंगे, इतने परीक्षा के ऊपर परीक्षा, परीक्षा के ऊपर परीक्षा, ऐसा क्यों? पहला विषय यह है कि एक राजा को केवल अपने परिवार को देखना नहीं पड़ता है, और राजा कोई अपना परिवार नहीं होता है। राष्ट्रहित के लिए अपने परिवार, अपना घर, अपना साम्राज्य को भी बलि चढ़ाना पड़ जाए, चढ़ाना पड़ेगा। राजा का ये राज धर्म है। किसी ने अगर ये उंगली उठाया है माता सीता जैसी पवित्र चरित्र पर, तो उनका निराकरण के लिए किसी भी हद तक आवश्यकता है तो जाना चाहिए था। श्री रामचंद्र जी ने तो ये जानते थे भाई उनसे बड़ा और कौन होंगे जो माता सीता को जान पाए। वो जानते नहीं थे कि ये सती है या फिर, परंतु जगत के लोगों के दृष्टि को बदलने के लिए भाई जो श्री रामचंद्र जी है, माता सीता के सर्व निकट, सबसे निकटतम अब तो वही है। सब जानते हैं माता सीता के विषय में, और वो अंतर्यामी हैं। सब कुछ जान करके भी अग्नि परीक्षा के लिए उन्होंने क्यों व्यवस्था किया? क्योंकि वे चाहते थे कि लोगों में भ्रम ना हो। और उस समय माता सीता ने अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण तो हो गई थी। उत्तीर्ण होने के बाद इन लौकिक लीला में एक अंतर्धान तो होना ही था, है ना? तो इसीलिए माता सीता ने बार बार अपने भूमि माता को स्मरण करती हुई उनको पुकार लिया कि हे माता, अब मेरा लीला समाप्त हो चुके हैं इस भौमलोक में, अब मेरी आवश्यकता नहीं है, आप मुझे अपने गोद में धारण करें। जहां से माता सीता आई थी पुनः उसी भूमि देवी के गोद में चली गई थी। रामायण में हमने देखा है। उस समय जब ये हो रहा था ना अग्नि परीक्षा के लिए, रामचंद्र कहा कि सीता को अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, तो भैया लक्ष्मण बार बार इतने क्रंदन किया, इतना रोया कि भाई इतना कठोर क्यों हो आप? भाई ऐसा क्या आवश्यकता है अग्नि परीक्षा की? कोई अवध के कोई भी एक छोटा सा नागरिक क्या बोल दिया, अब उनके लिए अपने पत्नी के प्रति इतना बड़ा शक कर रहे हो? कोई जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करने की। तो रामचंद्र कहते हैं लक्ष्मण, ये प्रजा जो है ना, ये सब हमारे पुत्र के समान है,
इन सब का ख्याल रखना हमारा कार्य है। केवल इनका दैहिक विकास के लिए नहीं, शारीरिक विकास के लिए नहीं, मानविक विकास, उनके सामाजिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास, इनके लिए भी हमें इनका विचार करना पड़ेगा। और इनके मन में कोई ऐसा वहम न पाले जिससे कि राज परिवार के प्रति इनका विद्वेष भाव प्रकट हो जाए, इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो बार बार समझाने पर भी जब रामचंद्र नहीं माने ना, तो लक्ष्मण जी अपने आप को कोसते थे कि क्यों मैं छोटा भाई बन करके आया, काश मैं बड़ा भाई बन करके आया होता तो आज मैं आपको ये करने नहीं दिया होता। क्योंकि छोटा भाई हूं ना, मैं कुछ भी बोलूंगा आप तो मानेंगे नहीं, अब बड़े भाई हो। तो रामचंद्र कहते हैं कोई बात नहीं, द्वापर में आऊंगा तो बड़ा भाई बन करके आ जाना। तो वही लक्ष्मण जी द्वापर में कौन बन करके आए? बलदेव बन करके आए, बड़ा भाई बन करके आया। तो इसलिए कभी कभी कृष्ण को वो शासन भी करते थे, कन्हैया ऐसा ना करे, ऐसा नहीं करते बिल्कुल भी, मिट्टी नहीं खाते हैं, कभी शासन भी करते, कभी सेवा भी करते। तो ये जो संकर्षण तत्व है ये अभिन्न नित्यानंद तत्व है, और वही संकर्षण अभिन्न नित्यानंद के रूप में आकर के महाप्रभु की सेवा करते हैं। क्या सेवा करते हैं? प्रति घोरे घोरे गिया करो ए भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। इसीलिए यहां पर कहा कहते हैं तुम्हार कृपाए सृष्टि करे अज देवे, तुम्हारे से रेवती वारुणी कांति सेवे। तो बलदेव जी के पत्नी का नाम क्या है? रेवती और वारुणी। वारुणी देवी का पानी ग्रहण बलदेव जी ने किया और रेवती का। रेवती ना बहुत लंबी कद की थी, इतने ऊंचे कद की थी, इतने लंबी थी कि उनके रेवत जो पिताजी है वे ना पात्र नहीं मिलता था उनके लिए, विवाह के लिए पात्र नहीं, वे इनको कौन विवाह करेंगे, इतनी लंबी है वो। तो फिर बलदाव जी ने उनको पानी ग्रहण किया और इतना उनकी उच्चता है, हाइट है, उन्होंने क्या किया, अपने हल से अपने समान कर दिया था। तुम्हार से क्रोधे महारुद्र अवतार, से द्वारे करे सर्वश्रेष्ठि संहार। इसमें लिखते हैं वृंदावन दास ठाकुर, यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्र क्रोध समुद्भव, अर्थात जिनके कृपा से ब्रह्मा एवं उनके क्रोध से रुद्र उत्पन्न होते हैं। भागवत में कहा गया, सृजामि तन्नियुक्त ओम हरो हरोति तदृशः, अर्थात ब्रह्मा कह रहे हैं श्री हरिर नियोग मते आमी सृजन करी एवं शिव ताहार बसतापन्न हইয়া विश्वेर संहार आदि कार्य करिया थाकेन। तो मधाई कह रहे कि नित्यानंद प्रभु आप ही के इशारे पर क्या करते हैं? ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, शिव संहार करते हैं। विष्णु पुराण में क्या कहा गया? विष्णु पुराण में नित्यानंद प्रभु के बारे में, संकर्षण के बारे में क्या बोलते हैं? संकर्षणात्मको रुद्रो नैष्कर्मत्ति जगत्त्रयम्। संकर्षणात्मको रुद्र निष्क्रम्य संकर्षणो वक्तिभ्यो निर्गतो भूत्वा जगत्त्रयम् त्रिलोकम अतित्रासते। संकर्षणात्मक रुद्र संकर्षणेर बदन हইতে निर्गत হইয়া त्रिलोक ग्रास करेन।
श्रीमन नित्यानंद प्रभु लक्षण अवतारे इंद्रजितेर विनाश करें। रामायण में कहा गया दिविदेर नाश, दिवित नामे बानर नरकासुरेर सखा छिलो, ये बानर सखा पानो। तो कहते हैं सकल करिया तुमी किछु नाही करो, अनंत ब्रह्मांड नाथ तुमी बक्षीधर, परम कमल मुख विग्रह तोमार, जे विग्रहे करे लक्ष्य करे कृष्ण शयन विहार, सेहेन श्री अंगे मयि करिनो प्रहार, मोधिक दारुण पातके नाही आर, पार्वती प्रभृति नारवार बोध नारी लया, जे अंग पूजये शिव जीवन भरिया, से अंग स्मरणे सर्व बंध विमोचन, हेन अंगे रक्त परे आमार कारण, चित्रकेतु महाराज जे अंग सेविया, सुखे विहरे वैष्णवाग्रगण्य हइया, सुखे विहरे अनंत ब्रह्मांड करे से अंग स्मरण, हेन अंग मोहि पापे करिलु लंघन, जे अंग सेविया शौनकादिक ऋषिगण, पाइला नैमिषारण्य बंध विमोचन, जे अंग लंघिया इंद्रजित गेल भय, से अंग लंघिया दिविदेर नाश हय, जे अंग लंघिया जरासंध नाश गेल, आर मोर कुशल नाहि से अंग लंघिल, लंघनेर कि दाय जाहार अपमाने, कृष्णेर शालक रुक्मी तेजिल जीवने। कहते हैं इतने बड़े बड़े महारथी आए जिन्होंने केवल बलदाव जी को अपमान मात्र किया था, मेरे जैसा प्रहार नहीं किया था। मैंने तो नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया। ये कितने राम नाम गिनाए देखिए कि जे अंग लंघिया इंद्रजीत गेल क्षय, इंद्रजीत लक्ष्मण के साथ युद्ध किया था ना, तो कहते हैं इंद्रजीत जिस लक्ष्मण के साथ युद्ध करते करते अपना सर्वस्व खो दिया, उस अभिन्न लक्ष्मण जी नित्यानंद स्वरूप को मैं प्रहार कर दिया तो मेरा गति क्या होगा। इंद्रजीत जैसा महावीर, इंद्र भी जिनसे थरथर कांपते थे, वो भी लक्ष्मण जी से पार नहीं पाए। जे अंग लंघिया दिविदेरो नाश गेलो, दिवित एक राक्षस था। क्या है? दिवित एक राक्षस है। ये बंदर होते हैं ना, बंदर के रूप में था और नरकासुर के ये दोस्त था। जो नरकासुर 16,000 राजकन्याओं को बंदी बना करके रखा था ना, उस नरकासुर का एक सखा था जिसका नाम है दिवित। बंदर के शरीर में थे वो वही बानर सखार पालन आशीर प्रति हिंसा ग्रहण मानसे नरकांतक श्रीकृष्ण दूषित गोकुले नाना प्रकार अत्याचार करिते लागिल। तत्काले वारुणी प्राणवंत श्री बलदेव रैवतक पर्वते रमणीगण मध्यस्थले अवस्थित छिलेन। दिवित तथाय गमन करिया बलदेव और स्त्रीगणेर सहित प्रति अवज्ञा प्रदर्शन करिया दिवित अत्याचारेर कराय बलदेव उहाके विनाश करेन। जब नरकासुर का वध किया है ना, नरकासुर के वध करने के बाद ये दिवित बड़ा अत्याचार किया। अपने दोस्त को खो करके, जैसे होते हैं ना, अपना कोई परिजन खो जाए उनके प्रतिहिंसा के लिए हम क्या करते, ऐसे दिवित ये अत्याचार करना शुरू किया था। अपनी राक्षसी मनोवृत्ति फैलाना शुरू किया था। उस समय बलदाव जी रैवतक पर्वत में रमणियों के मध्य स्थल में अवस्थित था और उस समय वो वारुणी पान किए हुए थे बलदेव जी।
वारुणी होते ना, मदिरा। ये वारुणी देवी कौन है? जो समुद्र मंथन में प्रकट हुई थी, एक रत्न है ना। तो वारुणी देवी को पानी ग्रहण किया था कौन? बलदाऊ जी। तो वे वारुणी पान करने के बाद एक होते ना, एक मदमत्त हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वो बार बार परेशान कर रहा था कौन? दिवित, बंदर के रूप में वो असुर था, नरकासुर का मित्र। और क्या किया बलदाऊ जी ने? वहां पर बलदाऊ का अपमान क्या करते थे? वो अपमान करने लग गए थे, गालियां बकने लग गए थे। और बलदाऊ ने एक झटके में उसका कल्याण कर दिया। तो इसीलिए कहते हैं वृंदावन दास ठाकुर कि जे अंग लोंघिया दिविदेर नाश होय। देखिए बहुत छोटे छोटे विषय है ना। दिविद नाम से कोई दैत्य था, मैं आज पहला सुन रहा हूं। मैं भी पहले इससे पहले नहीं सुना था। ये चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर वर्णन कर रहे। जे अंग लोंघिया जरा सन्दनाश गेल, जार मोर कुशल नाही से अंग लंघिल। लंघनेर की दाय जाहार अपमाने, कृष्णेर शैलक रुक्मी तेजिल जीवने। कहते हैं ये जो रुक्मी है, रुक्मिणी का भाई, इसने क्या संकल्प लिया था? अपने बहन रुक्मिणी का विवाह किससे करवाएगा? दुर्योधन से, है ना। दुर्योधन का मित्र था रुक्मिणी का बड़ा भाई। परंतु रुक्मिणी मन ही मन कृष्ण को अपना सर्वस्व दे चुकी थी। वे प्राणपति के रूप में कृष्ण को ही मान चुकी थी। कैसे? इससे पहले कृष्ण को तो देखी तक नहीं थी वो, क्योंकि वृंदावन से माताएं ना, रुक्मिणी के जहां पर घर है, रुक्मांगद राजा का जहां पर साम्राज्य है, वहां पर आया करती थी गोकुल से गोपियां दूध, छाछ, मट्ठा बेचने के लिए, मक्खन बेचने के लिए, फल बेचने के लिए। और वहां जाकर के कृष्ण लीला का कीर्तन किया करती थी, कृष्ण महिमा कीर्तन किया करती थी। और रुक्मिणी धीरे धीरे वो सुनती रहती थी। सुनते 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 कृष्ण के प्रति एक भाव प्रकट हो गए कि न जाने वो कितने सुंदर होंगे, मैं उनको पति के रूप में पाना चाहती हूं। इसीलिए जब उनको ये समझ में आया कि मेरा भाई दुर्योधन जैसे महापातकी दुराचारी व्यक्ति के साथ मेरा विवाह करवाना चाहते हैं, तो ये दुखी होकर के भगवान कृष्ण के प्रति एक प्रेम पत्र लिखती है, जो कि माना जाता है इस ब्रह्मांड के पहला प्रेम पत्र है ना। उसको वो भागवत में बहुत सुंदर वर्णन आता है उसका, बहुत सुंदर उसका प्रेम पत्र के बारे में ना पूरा भागवत में संस्कृत में लिखे है। क्या क्या भाव रुक्मिणी जी ने प्रकट किया है, कौन सी इच्छाएं थी उनकी, क्या क्या लिखे उन्होंने भगवान कृष्ण के लिए, वो भागवत में वर्णन आता है वो पत्र के बारे में। ये पत्र मिला कृष्ण को, द्वारकापुरी में कृष्ण कुछ कर रहे थे, जैसे पत्र मिला तो कह रहे कि चलो चलते हैं। दाऊ जी पीछे खड़े थे, बोले भाई चलो चलते, मतलब कहाँ जा रहे हो? बोले तो जा, कुछ काम है, मैं थोड़ा सा होके आता हूँ। बोले अच्छा, बोले बोल के तो जाओ कहाँ जा रहे हो? बोले दाऊ जी ऐसा है, वहाँ पर रुक्मांगद की कन्या रुक्मिणी, उनका विवाह उनके बड़े भाई रुक्म किन से करवा रहे? दुर्योधन से करवा रहे। बोले अच्छी बात है, चलो भाई का ही विवाह है, चलो हम भी चलते। बोले नहीं नहीं, वो रुक्मिणी चाहती है कि मैं उनको हरण करके ले आऊं। बोले भाई चोरी करने का काम है तुम्हारा क्या? भाई बस कर, बहुत हो गया, महाभारत हो गया, इतना कुछ हो गया, अब क्या कर पंगा लेना खामखा। बोले नहीं, वे समर्पित है मेरे प्रति, तो उनका उद्धार करना भी मेरा कर्तव्य है। तो कृष्ण अपने रथ को लेकर के चल पड़े और पीछे पीछे बलदाऊ जी भी कृष्ण के सुरक्षा के लिए आ रहे थे। क्या पता वहां पर कुछ अघटन हो जाए, और कुछ हुआ भी ऐसा ही। जहां पर रुक्मिणी को भगवान कृष्ण वो मातृ पूजन के लिए जाती है, गिरजा पूजन के लिए, वहां से माता के मंदिर से
भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी को हरण करके लेकर के आते हैं और बीच रास्ते पे जितने भी राजा थे स्वयंवर सभा में आए हुए थे और दुर्योधन, सहस्त्रबाहु अर्जुन, ये सब आकर के कृष्ण का विरोध करने लगे। युद्ध हुआ। उस युद्ध में रुक्म आ गए। उन्होंने केवल क्या किया, कृष्ण का अपमान किया था। कृष्ण को अनर्गल प्रलाप कर रहे थे, उनको गालियां बक रहे थे। प्रहार नहीं किया था, लड़ाई नहीं हुआ, केवल बस इतना गालियां कुछ बके। इसी से भगवान कृष्ण के बाद में जो साला बना रुक्मी, उसका सत्यानाश हो गया। यह इसलिए पर कहते हैं कृष्ण रो शैल को रुक्मी तेजी लो जीवन। इस रुक्मी का वध कैसा हुआ था, कैसे मरा था ये रुक्मी, क्या हुआ? रुक्मिणी हरण तो हो गया है ना। रुक्मिणी हरण के समय भगवान कृष्ण ने इनका वध नहीं किया था। वो तो लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध से पराजित हो गया, इसको चून काली वो कर दिया रुक्मी को ना, वो बाल मुंडवा दिया था रुक्मी का, है ना। वो करके फिर उसको भेज दिया अपमानित करके। अब वो क्या हुआ, फिर से ये दोहरा रहा था इतिहास। क्या? अनिरुद्ध भगवान कृष्ण का अनिरुद्ध पुत्र या पोते है? हाँ, पोते है ना। प्रद्युम्न का पुत्र अनिरुद्ध है ना। प्रद्युम्न कृष्ण का पुत्र है और अनिरुद्ध पोते है। तो क्या हुआ, ये जो रुक्मी के पोती है ना, रुक्मी के पोती हुई है उषा। क्या नाम इनका? उषा। उषा उषा ने क्या किया, मन ही मन एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध को दर्शन किया। और ये अनिरुद्ध कौन है? अनिरुद्ध कोई साधारण नहीं है, ये स्वयं साक्षात कामदेव है। कौन है? कामदेव। और जो उषा है ये रति है। इनको किसी विशेष कारण में द्वापर में जन्म लेने को अपराध मिल गया था, उषा और अनिरुद्ध। तो उषा ने क्या किया, एक दिन स्वप्न में अनिरुद्ध को दर्शन किया। इतने सुंदर, इतने मनमोहक। और उसी उषा के एक सखी थी जिनका नाम चित्रा। वो चित्रकला में इतना सिद्धहस्ता थी कि वो एज इट इज पेंट बना सकती थी। जैसे आज के समय कोई चोरी करके भाग जाए और आप पुलिस के सामने बोल दो कि ऐसा ऐसा नया नक्शा है, पूरा एज इट इज आपका पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं ना पेंट, ऐसे ही। तो उषा ने मन ही मन अनिरुद्ध को देख करके ना बड़ी उदास ही रहा करती थी वो। चित्रा ने पूछा, सखी क्या कारण है? बोले, मैंने सपने में एक को देखा, मैं चाहती हूं उनको मैं वर के रूप में ग्रहण करूं। बोले, कौन? वो कैसे थे देखने में? तो जैसे जैसे उन्होंने बताई वैसा वैसा चित्रा सखी ने एक चित्र अंकित करके, अब क्या हुआ कि वहां से कैसे कैसे द्वारकापुरी से अनिरुद्ध को स्वप्न में रात में ही उनको हरण करके लेके चले आए। अब द्वारकापुरी इतने विशाल है, भगवान कृष्ण के पोते परपोते पुत्र इतना अधिक है, कहाँ ख्याल था कि भाई कहाँ है अनिरुद्ध, कहाँ नहीं है? किसी को पता ही नहीं चला कि अनिरुद्ध कहाँ है। कई वर्ष बीत गए, बाद में पता चलता है द्वारकापुरी में कि अनिरुद्ध ही नहीं है। किसी ने संदेशा दिया कि तुम्हारे अनिरुद्ध कहाँ पर है, तो उसको तो चोरी करके ले गया कहाँ पर? उषा। तब वहां भी बहुत बड़ा पंगा हुआ उषा और अनिरुद्ध के चक्कर में ना, और उसको छोड़ने वाले नहीं थे।
फिर बलदाऊ जी गए, कृष्ण गए, आदि आदि जो भी पंगा हुआ। इस सब के बाद रुक्मी जो है अपने पोती का विवाह अनिरुद्ध से करवाते हैं, यानी कि उषा और अनिरुद्ध के साथ विवाह हो जाते हैं। विवाह के बाद बलदेव के साथ रुक्मी क्या करते हैं, अक्षक क्रीड़ा। अक्षक क्रीड़ा किसे कहते हैं? हाँ जी, अक्षक क्रीड़ा किसे कहते हैं? तो दोनों अक्षक क्रीड़ा में प्रवृत्त हो गए। कौन? रुक्मी और बलदेव। अक्षक क्रीड़ा मतलब रेसलिंग, जो कुश्ती। तो बार बार बलदेव जी विजय होते थे, जीत जाते थे, और ये मानते नहीं थे, नहीं 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 तुम गलत हो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा करते 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 आकाशवाणी हुई, देवताएं घोषित कर दिया कि भाई बलदेव जीत गए। ये रुक्म फिर भी नहीं मानने वाले नहीं थे कि अचानक से क्या किया, ये रुक्मी बलदेव का अपमान करना शुरू किया। बोले एक नंबर का गैया हो तुम, भाई गांव में रहते हो, गैया चढ़ाते हो, वन वन में भटकते हो, खामाखा तुम मेरे साथ मेरी। ऐसा करते करते बलदाऊ का इतना क्रोध आया, क्या किया उसने, अपना मुदगर लेकर के मार धड़ाम से और वहीं पर उनका कल्याण कर दिया। तो ऐसे रुक्म का वध हुआ था। इस प्रकार से आगे की कथा हम लोग काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिहरये नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम से मधुसूदन, गोपाल गोविंद नाम से मधुसूदन। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। श्री चैतन्य नित्यानंद से अद्वैत सीता, नित्यानंद से अद्वैत सीता। हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता, हरे गुरु वैष्णव भागवत गीता। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। श्री जीवा गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। हे जय गोसाई करी चरण बंदन, गोसाई कोरी चरण बंदा। जहाँ है ते विघ्न नाश अभिष्ट पुरा, जहाँ ते विघ्न नाम अतिष्ठ पुरा। हे जय गोसाई जार मोहि तारदा, जय गोसाई जाय महितारवा। दास बार पदरेनु मोर पंचग्राम, दास बार परनु मोर पंचवा। तादिर चरण से विभक्त सनेवा, तादिर चरण से विभक्त संगे पा। जनम जनम हाय अबेला, जनम जनम हाय अबेला। हे जय गोसाई जबे व्रज कैलावा, ब्रजे राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकार, राधा कृष्ण नित्य लीला करिला प्रकार। आनंदे वाला हरि भज वृंदावन, वाला हरि भज वृंदावन। श्री गुरु वैष्णव पद मजाई अमा, श्री गुरु वैष्णव पद
लामो श्री गुरु वैष्णव पाद पद्म करिया वैष्णव पाद पद्म करिया हरे नाम संकीर्तन कहे नरोत्तम दास नाम संकीर्तन करे नरोत्तम दास इतो नरसिंह परतो नरसिंह यतो यतो यामि ततो नरसिंह जत जत दामि तत नरसिंह कहे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह महादेव शरणं प्रपद्ये नरसिंह माने शरणं पपदे नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादायिने नरसिंहाय प्रह्लादायिने हिरण्याकशिपुर्वक्षशिलाटङ्कनकलये हिरण्यकशिपुर्वक्ष शिलाटङ्कर्मकालये वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि वागीशादस्मवदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्वास्तेहृदय संवित्तं नृसिंहमहं भजे शान्तिहृदय संवित्तं सिंहमहं भजे श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृङ्ग प्रह्लादेश जय पद्ममुख पद्मभृङ्ग हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय बलदेव जय जय बलदेव जय बलदेव जय जय बलदेव हरे जय गौर हरे ओ जय बलदेव जय जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा ओ जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा जय सुभद्रा जय जय सुभद्रा ओ योग माया देवी श्री सुभद्रा योग माया देवी श्री सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ ओ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ओ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय सुदर्शन जय जय सुदर्शन जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय सुदर्शन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरे बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल तय गौरा हरि बोल और हरे बोल 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 गुरु गौरांग गंधर्व के गिरिधर राधा मदन राधा गोविंद राधा गोपीनाथ जी की जय। श्री राधा श्याम सुंदर सिमन महाप्रभु से पंच पांडव जीव की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतो श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाशय की जय। जय श्री रूपानुग गुरुवर्ग की जय। बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जगन्नाथ जीव की तदीय श्री पुनर्यात्रा महामहोत्सव की जय। जय अगरतला स्थित श्री चैतन्य गौरी मठ श्री जगन्नाथ बारी के वार्षिक धर्म सम्मिलन की महामहोत्सव की जय। जय ग्रंथराज श्री चैतन्य भागवत की जय। जय श्री वृंदावन दास ठाकुर प्रभु की जय। अखिल भारतीय श्री चैतन्य गौरी मठ के वर्तमान आचार्य परम पूज्यपाद त्रिदन से भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज की जय। पूज्यपाद भक्ति विवेक नारद सिंह महाराज की जय। पूज्य मठवासी वैष्णव वृंद की जय। गौ प्रेमानंदे हरि हरि वो। एक विशेष सूचना है रुको कि आज करोल बाग में आनंद पर्वत पर रथ यात्रा का अनुष्ठान है। हम लोग मठ से चलेंगे और जो लोग मैसेज में सबको मैसेज मिल गया होगा अभी तक तो एड्रेस सबको मैसेज में मिल गया है। सब लोग उसी एड्रेस पर 7:30 बजे तक 8 बजे तक आप पहुंच जाइए। उसके बाद फिर रथ यात्रा का कार्यक्रम और रथ यात्रा के बाद सबके लिए महाप्रसाद है वहाँ पर। हरे कृष्ण।